नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट एक रूल लेके आया है टू प्रोटेक्ट LGBTQIA+ कम्युनिटी फ्रॉम पुलिस हरासमेंट। एक बहुत अच्छा रूल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मद्रास हाईकोर्ट ने रिसेंटली कन्वर्शन थेरापी को बैन क्यों किया। देखिए, कन्वर्शन थेरापी क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये रूल बेसिकली एक अमेंडमेंट है, पुलिस का कॉन्डक्ट रूल्स में एक एडिशन है। एडिशन ये कहता है, नो police officer shall indulge in any act of harassment of any person belonging to the LGBTQIA community। LGBTQIA मतलब lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and asexual। देखिए, एक तो LGBTQIA कम्युनिटी को हरास नहीं करना है, साथ साथ में अगर कोई इन कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है उनको भी हरास नहीं करना है। क्लियर। अब देखिए, इसके साथ साथ एक एक्सप्लेनेशन भी है, वो ये है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल हरासमेंट डजंट इंक्लूड द राइट ऑफ पुलिस टू मेक एन इंक्वायरी। देखिए, हरास नहीं करना इसका मतलब ये नहीं है पुलिस के पास इंक्वायरी करने का राइट नहीं है। अगर कोई केस से रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी करना है तो पुलिस वो कर सकता है। बेसिकली पुलिस को इन कम्युनिटी लोगों को हरास नहीं करना है। अब दोस्तों, वाई दिस अमेंडमेंट। रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट में एक प्ली पहुंचा था फ्रॉम ए लेस्बियन कपल जिनको हरासमेंट फेस करना पड़ा पुलिस से। तो मद्रास हाईकोर्ट ये प्ली सुनने के बाद एक डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन ये था, ये स्पेसिफिक क्लॉज इज टू बी एडेड इन द पुलिस कॉन्डक्ट रूल्स। पुलिस का जो कॉन्डक्ट रूल्स है इसमें एक एडिशन आना है, वो ये है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर LGBTQIA+ कम्युनिटी को हरास करते हैं या कोई एक्टिविस्ट एंड NGO वर्कर्स को हरास करते हैं जो इन कम्युनिटी लोगों के लिए काम करते हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए मिसकंडक्ट एंड विल एंटेल ए पनिशमेंट फॉर सच मिसकंडक्ट। तो कोर्ट का ये रूलिंग के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। अब दोस्तों, लास्ट ईयर जून में मद्रास हाईकोर्ट ने एक सिमिलर डायरेक्शन दिया था, वो ये था बैन ऑफ कन्वर्शन थेरापी। मद्रास हाईकोर्ट का ये डायरेक्शन के बाद तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट बन गया जो कन्वर्शन थेरापी को बैन किया। अब आप सोच रहे होंगे कन्वर्शन थेरापी क्या होता है। कन्वर्शन थेरापी इज द स्यूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग टू चेंज एन इंडिविजुअल्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन। देखिए, इधर लिखा है स्यूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल अनसाइंटिफिक, कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं है, ऐसा एक प्रैक्टिस है कन्वर्शन थेरापी। इसमें होता क्या है, एक इंडिविजुअल का सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर उनका जेंडर आइडेंटिटी जबरदस्ती चेंज करते हैं यूजिंग साइकोलॉजिकल, फिजिकल और स्पिरिचुअल इंटरवेंशंस। मतलब देखिए, साइकोलॉजिकली उन्हें इन्फ्लुएंस करना चाहता है या फिजिकली उनके ऊपर अटैक करते हैं या फिर स्पिरिचुअल इंटरवेंशंस करके उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी चेंज करते हैं ना, उसे आप कन्वर्शन थेरापी बोल सकते हो। अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होगा, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, दुनिया में ऐसा कई लोग हैं जो होमोसेक्सुअल पैदा होता है। होमोसेक्सुअल मतलब सेम सेक्स से अट्रैक्शन रहना। कोई ऐसा है जो बाइसेक्सुअल रहता है, मतलब सेम सेक्स से और दूसरा सेक्स से भी अट्रैक्शन रहना। उन्हें जबरदस्ती हेटेरोसेक्सुअल बनाना चाहते हैं। हेटेरोसेक्सुअल मतलब जब ऑपोजिट सेक्स से अट्रैक्शन रहता है उसे आप हेटेरोसेक्सुअल बोल सकते हो। ये तो नॉर्मल है। तो अगर कोई होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल पैदा होता है, उनकी गलती थोड़ा है, तो उनको जबरदस्ती हेटेरोसेक्सुअल बनाने की कोशिश जब करते हैं ना, उसे आप कन्वर्शन थेरापी बोल सकते हो। तो उन्हें इस तरह चेंज करने के लिए साइकोलॉजिकल, फिजिकल और स्पिरिचुअल इंटरवेंशंस भी करते हैं। और एक एग्जांपल है, किसी की जेंडर आइडेंटिटी अगर ट्रांसजेंडर है, उसे जबरदस्ती सिसजेंडर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसे भी आप कन्वर्शन थेरापी बोल सकते हो। देखिए, सिसजेंडर का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल है, मतलब जन्म जैसे हुआ वैसे ही जो रहते हैं ना, उन्हें आप सिसजेंडर बोल सकते हो। तो कोई ट्रांसजेंडर है जो अपना जो सेक्स है वो चेंज करते हैं, उन्हें वापस सिसजेंडर करते हैं, उसे भी कन्वर्शन थेरापी बोल सकते हो। तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस है। देयर इज नो रिलेबल एविडेंस दैट सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी कैन बी चेंज्ड। देखिए, कभी भी किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन या फिर जेंडर आइडेंटिटी चेंज नहीं कर सकते। कई सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने ये वार्न किया है, कन्वर्शन थेरापी प्रैक्टिसेस आर इनइफेक्टिव एंड पोटेंशियली हार्मफुल। ये बहुत ही गलत बात है कन्वर्शन थेरापी। मतलब देखिए दोस्तों, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल इंटरवेंशन से किसी का सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी जबरदस्ती चेंज करते हैं ना, ये गलत नहीं है, ये इनइफेक्टिव है और पोटेंशियली हार्मफुल भी है। तो मेडिकल, साइंटिफिक एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द वैलिडिटी। देखिए, कई सारे कंट्रीज ने ऑलरेडी कन्वर्शन थेरापी को बैन भी किया है। कई सारे कंट्रीज ने इनके ऊपर कंसर्न भी दिखाया है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से कंट्रीज ने ऑलरेडी कन्वर्शन थेरापी को बैन किया है। देखिए, मेनी प्लेसेस हैव इंट्रोड्यूस्ड ए फुल और पार्शियल बैन इंक्लूडिंग कनाडा, माल्टा, जर्मनी, मेक्सिको एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया।
एंड जर्मनी में अंडर 18s आर नॉट अलाउड टू रिसीव कन्वर्शन थेरापी वाइल इट इज आउटलाउड फॉर अडल्ट्स इन केस ऑफ कोएशन और डिसीट। अब देखिए इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आप यही जान लीजिए कि कौन कौन से कंट्रीज में ऑलरेडी इस तरह की जो कन्वर्शन थेरापी को बैन किया है। वैसे हमारा इंडिया में तमिलनाडु पहला स्टेट बन गया जिन्होंने कन्वर्शन थेरापी को बिल्कुल बैन किया है। अब दोस्तों फाइनली मद्रास हाई कोर्ट कन्वर्शन थेरापी को बैन करते वक्त कुछ गाइडलाइंस भी इशू किए थे। These are very important। सबसे पहले गाइडलाइन ये था, यूज ऑफ पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन इन स्कूल्स टू सेंसिटाइज पेरेंट्स ऑन इश्यूज ऑफ LGBTQIA+ कम्युनिटी। देखिए क्या होता है दोस्तों, जब भी आप कोई नया पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उस पॉलिसी के बारे में लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली अगर आप LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हो, उनका लाइफ बेटर बनाना चाहते हो, तो उनके बारे में सबसे पहले लोगों को समझाना पड़ेगा वो क्या है, उनके इश्यूज क्या है, इसके बारे में। तो कोर्ट ने ये बोला पेरेंट टीचर एसोसिएशन इन स्कूल्स, इनको सबसे पहले सेंसिटाइज करो LGBT इश्यूज के बारे में, और जो जेंडर नॉन कंफर्मिंग स्टूडेंट्स के बारे में इन्हें सेंसिटाइज करो, तब जाके आप उनके लिए कुछ अच्छा कर पाओगे। जब लोगों को पता ही नहीं इस कम्युनिटी के बारे में, इनकी इश्यूज के बारे में, तब चीजें कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है। दूसरा, नेसेसरी अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन पॉलिसीज टू इंक्लूड स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी। देखिए आजकल क्या होता है, हमारे देश में मेल एंड फीमेल के लिए फैसिलिटीज है अलग अलग, पर ये जेंडर न्यूट्रल के लिए कुछ नहीं है। प्रिसाइसली LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए ऐसा स्पेसिफिकली अलग अलग फैसिलिटीज नहीं है। तो कोर्ट ने यह बोला अवेलेबिलिटी ऑफ जेंडर न्यूट्रल रेस्टरूम्स इज ए नीड। अब होता है क्या दोस्तों, पब्लिक ऑफिसेस हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, उधर मेल के लिए रेस्टरूम्स रहता है, फीमेल के लिए रहता है। अब ये जेंडर न्यूट्रल के लिए तो नहीं है ना, तो ऐसा रेस्टरूम्स भी आना चाहिए। देखिए ये सही में एक अच्छा स्टेप होगा। आप डॉक्यूमेंट में लिख के या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर कोर्ट ऑर्डर्स पास करके ये बोलोगे हम LGBTQIA+ कम्युनिटी को हेल्प करेंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको फिजिकली कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करना होगा। अगर आप इस तरह की जेंडर न्यूट्रल रेस्टरूम्स एक्चुअली लाओगे तो उनके लाइफ बेहतर हो सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनको भी ये लगेगा हमारे लिए भी कोई कुछ कर रहा है, ठीक है। तीसरा, ऑप्शन ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड जेंडर ऑन एकेडमिक रिकॉर्ड्स। देखिए एकेडमिक रिकॉर्ड्स में जो नाम है या फिर जेंडर लिखा हुआ है उसे चेंज करने का ऑप्शन होनी चाहिए। एंड इंक्लूजन ऑफ ट्रांसजेंडर इन एडिशन टू M and F इन जेंडर कॉलम्स। देखिए आजकल मैक्सिमम एप्लीकेशन फॉर्म्स में आपको मेल या फीमेल दिखेगा, पर कुछ एप्लीकेशन फॉर्म्स में मैंने खुद देखा है कि मेल एंड फीमेल के अलावा ट्रांसजेंडर भी लिखा हुआ है। तो कोर्ट ने यह बोला जितने भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या फिर जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स है उसमें मेल एंड फीमेल के अलावा और एक ऑप्शन देना चाहिए, ट्रांसजेंडर, राइट। फाइनली अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसलर्स हु आर LGBTQIA+ इंक्लूसिव। ऐसे काउंसलर्स को अपॉइंट करो जो LGBTQIA+ कम्युनिटी से, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करो फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स, प्रोग्राम्स फॉर पुलिस, प्रिजन ऑफिशियल्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द LGBTQ+ कम्युनिटी। तो वही बात किया जा रहा है दोस्तों, सबको अवेयर करो, सबको सेंसिटाइज करो इनके इश्यूज के बारे में, इनके प्रॉब्लम्स के बारे में, ये कम्युनिटी के बारे में, तब जाके इनके राइट्स को एक्चुअली हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको समझ में आया होगा तमिलनाडु का रूल टू प्रोटेक्ट LGBTQIA+ कम्युनिटी के बारे में, एंड वाई मद्रास हाई कोर्ट बैन कन्वर्शन थेरापी के बारे में। कन्वर्शन थेरापी के बारे में मैंने जो आपको बताया वो आपको सही में समझ में आया या नहीं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर का PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।